करने जा रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। इस अटैची को फेंक दूंगी गुड्डू, माँ ने सफाई करते हुए कहा। माँ, क्या हुआ? आपको सिर्फ सफाई का ही भूत चढ़ गया है, आप आराम करो, आपकी इतनी काम करने की उम्र नहीं है। गुड्डू ने माँ को प्यार से समझाया। अच्छा चलो, ये सामान तुम रख लो, जो जरूरत हो वो रख लो और कबाड़े में बाहर फेंक दो। अच्छा मेरी माँ, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। माँ बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक्स्ट्रा सामान एक साइड रख दिया। अचानक एक डायरी पर निगाह गई। डायरी का रंग हरा था, लेकिन आज इतने वर्षों बाद काला हो गया था। धीरे धीरे डायरी के पन्नों को खोला, बंद डायरी के कुछ पन्नों को देखा। बार बार काटी थी जज्बातों की रेखा। ना जाने कितने किस्से सिले पड़े थे, कुछ अनकहे, कुछ अनखुले, मौन खड़े थे। तभी एक गुलाब का फूल डायरी से नीचे गया। गुड्डू ने एक सरसरी सी निगाह उस फूल पर डाली। उसमें सलोनी का चेहरा नजर आने लगा। फरवरी 2006 हम दोनों की शादी हुई और पहला वैलेंटाइन था। उस दिन सलोनी जल्दी उठ गई। वह नहा धोकर तैयार हो गई। सलोनी ने मुझे प्यार से उठाने आई और अपने गीले बालों को मेरी तरफ झिड़कने लगी। अरे यार, सोने दो ना, आज तो संडे है। मैं चिल्लाते हुए बोला, अच्छा सुनो, एक बार तो उठ जाओ, मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद सो जाना। क्या है बाबा, जल्दी बोलो। लो, उठ गया। सलोनी ने अपने हाथों को, मेरे हाथों को पकड़ा और उनको चूमते हुए मेरे हाथ में एक गुलाब रख दिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे हबी। और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, तुम पापा बनने वाले हो। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब नींद कहाँ आने वाली थी। मैं उसको गोद में उठाकर चिल्लाया, माँ माँ सुनो, एक खुशखबरी है। माँ हाथ में माला फेरती हुई बाहर आई। क्या बात है माँ, आप दादी बनने वाली हो। माँ फटाफट मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने लगी। फिर हम दोनों ने माँ के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। 9 महीने बाद हम दोनों माँ पापा बन गए। सलोनी ने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम अबीर रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन तुम माँ से झगड़ों के कारण हमें छोड़कर चली गई। आज उस बात को 12 साल हो गए हैं। सुना है अब तो तुमने शादी कर ली है, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। हमारी तो लव मैरिज थी, फिर भी तुमने मुझे समझ नहीं पाई। मेरे गुस्से के पीछे को, प्यार को भी नहीं देख पाई। पर मैं तुम्हें शायद कभी भूल ना पाऊं। क्या तुमको भी कभी मेरी याद आती है? अरे अरे, मैं तो पागल हूँ। अब मेरी याद तुम्हें कहाँ आती होगी? अबीर को जब तुम छोड़कर गई, वो 5 साल का था। वह तुम्हें कभी याद नहीं करता, तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करता। उसके मन के एक कोने में बहुत सवाल होते होंगे। तुमने एक बार भी उस मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचा? हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? तुम्हें पता है, जब कभी तुम्हारी माँ से बहस हो जाती तो हम दोनों कमरे में बैठकर कभी भी झगड़ा नहीं करते थे। पास के पार्क में जाते और एक दूसरे से बातें कर सारा झगड़ा सुलझा लेते थे। तुम्हें पता है, आज कबीर भी वही करता है। कभी दादी से लड़ाई हो जाती है तो वो मुझे तुम्हारी तरह पार्क में ले जाता है और हम दोनों पार्क का झगड़ा खत्म कर लेते हैं। अबीर को अकेले पालना मेरे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था, लेकिन हमारा बेटा बहुत समझदार है, हमेशा मेरी आंखों को पढ़ लेता है। तुम्हारे जाने के बाद माँ और दीदी अक्सर दूसरी शादी के लिए कहते। एक बार झगड़ा बढ़ गया, तब अबीर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पार्क में ले गया। उसने कहा, पापा मेरे लिए तुम दूसरी माँ मत लाना, मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ ही रहना है। एक छोटे से बच्चे की यह बात सुनकर मैं दंग रह गया। आज वो 16 साल का हो गया है और हम
बाप बेटे एक दूसरे के साथ खुश हैं। पापा पापा कहाँ खो गए? क्या ये डायरी क्यों लेके बैठ गए हो? मैंने खुद को यादों से बाहर निकाला। मेरी बॉक्सिंग क्लास का टाइम हो गया पापा, जूस बना दो ना प्लीज। मुझे खींचता हुआ रसोई में ले गया और फिर मैंने उसे जूस बनाकर दिया। जूस पीकर अबीर बाय कहता हुआ बाहर निकल गया। आज ऐसे लग रहा था सलोनी वहीं मेरे पास बैठी थी और वो मुझसे बातें कर रही थी। अब दोबारा जाऊंगा तो वो मुझे नहीं मिलेगी। उधर माँ अपनी झाड़ू लेकर सफाई करने चली गई। माँ ने सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी मैंने देखा कि डायरी में जो गुलाब का फूल रखा था वह गुम गया था। माँ झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल चुकी। मैं भागकर डस्टबिन में चेक करने गया, वह फूल बोरे में मिल गया था। जिस तरह सलोनी ने मेरे जीवन से चली गई थी उसी तरह, लेकिन जिस तरह सलोनी मेरे जीवन से चली गई थी लेकिन उसकी सांसों की खुशबू आज भी मुझे समाई है, उसी तरह उसका दिया हुआ फूल भी गुम गया था। लेकिन उस फूल की खुशबू आज भी उन पन्नों में समाई है, आज भी इन पन्नों में समाई है। छोटी सी कहानी लास्ट में अपनी बात को कहकर विराम देती हूँ। बरसों उस गुलाब को डायरी में छुपाया था, कुछ दिन हुए न जाने कहाँ गुम गया, लेकिन उन पन्नों में खुशबू आज भी समाई है। ये इश्क वाला गुलाब मेरी सबसे बड़ी क्या कहने में क्या कहने